सीएस राम का बहुत विरोध है। पता नहीं कहाँ से बाहरी कैंडिडेट को यहाँ उतार दिया गया। लोकल कैंडिडेट होना चाहिए था। बहुत सारे नाम थे। फर्स्ट में आ रहा था नाम मुरारी प्रसाद गौतम का। कि अन्याय हो गया है गौतम जी के अन्याय हो गया है और ये इसका विरोध पूरे क्षेत्र में है। हाँ 484 गांव है लोकसभा में। हाँ। 484 गांव आप घूम के देख लीजिए, सर्वे करा लीजिए। पूरे गांव में विरोध है। इसका परिमाण समय पर मिल जाएगा। हमको यहाँ मोदी को नहीं देखना है। हाँ। हमको यहाँ काम देखना है। मुरारी प्रसाद गौतम का नाम ले रहे हैं। कहा जा रहा था कि उसी डील पर वो गए थे। डील पर गए थे तो वो जनता जवाब देगी। नया बंदा है आपके तो माइंड में बाहरी और घर का कोई मतलब कोई मुद्दा नहीं है? मुद्दा अभी है नहीं, लेकिन संकोच तो है। संकोच है? हाँ। आपको भी संकोच है? संकोच है कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा। 10 साल से यहाँ भाजपा का मतलब सांसद जीतते रहे, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ। आप सीना तान कर खड़े हैं। बोलिए। किसके साथ सीना तान कर खड़े रहना है? हम बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ? हाँ सीएस राम जी को वोट दीजिएगा? हाँ एकदम। किसी को यहाँ पर उनके पिताजी रह चुके हैं मुनीलाल जी। मुनीलाल जी। हाँ जगजीवन राम भी यहाँ पर थे। हाँ। महावीर पासवान थे। हाँ। उन लोग बाहर ही से आकर तो बराबर लड़े हैं। हाँ। आज को नया सीएस राम है का? हाँ। मुनीलाल जी के लड़के हैं सीएस राम। हाँ, बिल्कुल। उनको व्यक्तिगत यहाँ से नेता है, उनको अच्छी तरह से जानता पहचानता हूँ। बिल्कुल। हाँ तो मतलब कि नरेंद्र मोदी के फैसले पर आप टिके रहे? हाँ आप अड़े रहे? 400 पार। 400 पार? हाँ नरेंद्र मोदी जी के लहजे में बोल रहे हैं 400 पार 400 पार जी। कोई दिक्कत नहीं आपको लोकल है बाहरी से? कोई नहीं, बाहर से क्या मतलब है? जो हमारा काम करेगा वही हमारा है। मोदी जी के नाम पर दीजिएगा वोट। मोदी जी के नाम पर तो देवे करेंगे, लेकिन सीएस राम भी को भी देंगे, इसलिए कि मुनीलाल जी के पिताजी 2 बार 3 टर्म में रह चुके हैं हाँ। सांसद। हाँ, भाजपा पहली बार वही जिताए थे। तब का हाँ। और यहाँ उन्हीं का सीट है। विश्वास है? हाँ एकदम पूरा विश्वास है। चलिए, तो आपको बाहरी या घर से कोई मतलब नहीं, हमको कैंडिडेट से मतलब। कैंडिडेट से मतलब है हमारा। चलिए भैया, आपका क्या नाम है? रविकांत सोनी। तो सोनी जी ये बताइए कि आपको क्या चाहिए, बाहरी चाहिए या घर वाला चाहिए? देखिए, बाहरी और घर वालों का सवाल तब उठेगा जब हम इसके पहले के प्रत्याशी के बारे में भी जान लें। बताइए। जगजीवन राम हाँ। कहाँ के थे? आरा जिला के थे। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अगर वो उनकी बेटी बीरा कुमार सासाराम से सांसद बन सकती है हाँ। तो कोई और क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल। हमें डेवलपमेंट से मतलब है। हमें चाहिए कि हमारा जो डेवलपमेंट कर सके, है ना, चाहे यहाँ का हो या बगल वाले गांव का हो, अगर वो आके भी हमारा डेवलपमेंट करना चाह रहा है। हाँ, बात ये था कि अब छेदी पासवान को हम लोग जानते थे, अचानक से नाम चेंज हो गया। हाँ। तो सबके मन में थोड़ा सा क्वेश्चन तो रहता है कि भाई ये नया कैंडिडेट क्यों आ गया। हाँ। लेकिन हम तो उस छेदी पासवान जी काम नहीं किए थे क्या? हम तो फेस देख रहे हैं मोदी का। अब मोदी काम कर रहा है ना। मोदी के नाम पर वोट देना है, चाहे किसी को प्रत्याशी बना दे। अगर एमपी का चुनाव है तो डेफिनेटली मोदी फेस है। हाँ। लेकिन अगर स्टेट का होता तो हम देखें कि ये नीतीश आएगा कि कौन आएगा। हाँ। लेकिन यहाँ पर तो हमें फेस बनाना है मोदी का। हाँ। अब मोदी के लिए कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो, डेवलपमेंट तो सेंट्रल से आएगा। हाँ। तो सेंट्रल से जब डेवलपमेंट आएगा तो उनके प्रत्याशी यहाँ पे रहेंगे। अब यही है कि थोड़ा सा नया नाम है तो लोगों के अंदर थोड़ी सी ये तो रहती है कि भाई नया बंदा है। आपके तो माइंड में बाहरी और घर का कोई मतलब कोई मुद्दा नहीं है? मुद्दा अभी है नहीं, लेकिन संकोच तो है। संकोच है? हाँ। आपको भी संकोच है? संकोच है कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा। उसके वो इस लोकेलिटी के बारे में पूरा नॉलेज है कि नहीं है। लेकिन उनके पापा जो थे मुनीलाल 2000 तक सांसद थे। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, 3 बार रह चुके हैं सांसद। भाजपा को वही पहली बार जीता है। भाजपा को वही पहली बार जीता था। तो कहीं ना कहीं इस ग्राउंड से वो जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और यहाँ के लोकेलिटी के बारे में अगर वो जुड़े हुए हैं तो उनके बच्चों को भी नॉलेज होगा यहाँ के लोकेलिटी के बारे में, यहाँ के फिर आसपास। भी आपको शक है? लेकिन इस चेहरे के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चेहरे से मतलब यहाँ जाना पहचाना चेहरा आपके अनुसार चाहिए था? जो रूबरू तो होना पड़ेगा ना इस चेहरे से। एक बार वो सामने आए, एक बार जिताइए तब रूबरू होगे। लेकिन जिताने के लिए भी तो एक जान पहचान होना चाहिए ना। चलिए, तो जिताने के लिए भी जान पहचान होना चाहिए। पैराशूट से आ गए हैं सीएस राम जी, आप क्या कह रहे हैं? देखिए पार्टी कोई खराब नहीं होता है। हाँ। लेकिन यहाँ पे लोकल बहुत नाम थे। छेदी पासवान थे, ललन पासवान थे, हाँ। मुरारी प्रसाद गौतम थे। हाँ। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे। पता नहीं कहाँ से बाहरी कैंडिडेट को यहाँ उतार दिया गया। बहुत विरोध है क्षेत्र में इनका। सीएस राम का बहुत विरोध है। जनता चाहती थी कि यहाँ का लोकल कोई कैंडिडेट हो और उसको भारी मतों से जिताए, चाहे किसी पार्टी से है, मगर लोकल कैंडिडेट होना चाहिए था। बहुत सारे नाम थे। फर्स्ट में आ रहा था नाम मुरारी प्रसाद गौतम का, ललन पासवान थे, छेदी पासवान थे। आप मुरारी प्रसाद गौतम का नाम ले रहे हैं। कहा जा रहा था कि उसी डील पर वो गए थे। डील पर गए थे तो वो जनता जवाब देगी। हाँ। जनता मालिक है, जनता जवाब देगी समय पे। मतलब कि अन्याय हो गया है गौतम जी के अन्याय हो गया है और ये इसका विरोध पूरे क्षेत्र में है। साथ। हाँ।
484 गांव है लोकसभा में। हाँ। 484 गांव आप घूम के देख लीजिए, सर्वे करा लीजिए, पूरे गांव में विरोध है। इसका परिमाण समय पर मिल जाएगा। मतलब कि गौतम मुरारी जी के साथ जो अन्याय हुआ है इसका बदला ले लेंगे सासाराम की जनता। ये जनता जवाब देगी समय पे। चलिए, तो बाहरी वर्सेस घर का यहाँ लड़ाई हो गया और इनका कहना यह है कि भाई साहब नरेंद्र मोदी जो चेहरा बनाए हैं सासाराम में, वो चेहरा उतना सही इसलिए नहीं है कि वो अनजाना चेहरा है, जाना पहचाना नहीं है। सासाराम का बेटा चाहिए होता है। क्या नाम है भैया? नागेंद्र दुबे है मेरा नाम। दुबे जी हाँ एडवोकेट है। हाँ, मेरा ये कहना है हाँ बताइए। कि प्रत्याशी कहीं का हो, हाँ। बाहर का हो या सासाराम का हो, हाँ। विगत 10 साल से यहाँ भाजपा का मतलब सांसद जीतते रहे, बिल्कुल पासवान जी। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ हमको यहाँ मोदी को नहीं देखना है, हाँ। हमको यहाँ काम देखना है चलिए। कि सासाराम क्षेत्र में आज तक कौन क्या किया। हाँ। हम लोग तो नहीं देखते हैं कि 10 वर्षों से यहाँ कुछ काम हुआ, भाजपा 10 वर्षों में कोई काम नहीं किया। कुछ काम नहीं हुआ। और अब मिल गया टिकट यहाँ शिवेश राम को। हाँ। उनके भी पिताजी यहाँ सांसद थे, मुनीलाल जी, हाँ। लेकिन वो भी 5-10 बरस थे सांसद, लेकिन यहाँ तक कुछ नहीं किए, यहाँ कुछ भी नहीं किए। अब इनको भाजपा अब दांव पर लगाई हुई है कि इनको उतारी आप हुई है। उनके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? हम देखिए जनता हैं, हाँ। हम किसी पार्टी के साथ खड़े नहीं हैं। हमारा यह कहना है कि जो यहाँ काम करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। कौन काम करेगा? विश्वास आपको किस पर है? अब देखिए, अब तो आने वाला समय बताएगा। नेता की तरह आप भी बोल रहे हैं। नहीं, नेता की तरह नहीं बोल रहे हैं हम। हाँ। जो काम करेगा हम उसके साथ हैं। चलिए, तो नरेंद्र मोदी के जो अब नरेंद्र मोदी- लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी, उसके सटे हुए लोकसभा क्षेत्र है सासाराम, और इस सासाराम के जो कैंडिडेट है एनडीए अलायंस के यानी नरेंद्र भाजपा कैंडिडेट जो है वो है यहाँ से शिवेश राम जी। जो लोग यहाँ कह रहे हैं कि बाहरी वर्सेस घर की तो थोड़ा बहुत फैक्टर प्रभाव काम करेगा। अगर नरेंद्र मोदी जी सासाराम के बेटे पर विश्वास करते तो उसका परिणाम रिजल्ट कुछ अलग होता। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।